नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है सुशीला यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 34 का चौथा भाग 8.5 है, इसमें आपने लूजिंग तो ऐड किया ही नहीं, सिर्फ इसमें मार्जिन बताया है। तो सुशीला जी, ये जो आपने पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कोई फिट पहनना चाहता है, कोई लूजिंग पहनना चाहता है। अगर आपको फिट पहनना है तो चेस्ट का चौथा भाग पे आपको निशान लगाना है। जो भी जिसका चेस्ट का चौथा भाग आएगा उस पर निशान लगाना है। ये हो गया फिट। अगर कोई लूजिंग थोड़ा ढीला ढाला पहनना चाहता है तो उसमें आप 1.5 इंच का लूजिंग डालिए। अब ये सवाल आ रहा है इसमें 8.5 मतलब 34 का चेस्ट है, तो इसमें अगर आप 1.5 इंच मिलाएंगे तो 8.25 इंच पे आपको फिर निशान लगाना है फिटिंग का, और 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है मुन्ना कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि बड़े साइज के लिए 80 सेंटीमीटर पीस में हो जाता है। तो मुन्ना जी, जो आपने कमेंट किए हैं 40 इंच का अगर ब्लाउज बना रहे हैं 40 चेस्ट का, तो वहाँ तक हम 80 सेंटीमीटर तक बना सकते हैं। 80 सेंटीमीटर अगर आपका पीस है, 80 सेंटीमीटर पीस, तो उसमें हो जाएगा। अगर आपका आस्तीन बढ़ जाता है, एल्बो तक होता है, या 3/4 स्लीव्स बनाते हैं, तो उसमें नहीं होगा। तो अगर आपका आस्तीन छोटा है तो आपका 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन आपने जो सवाल किया है ये 42 चेस्ट का है वीडियो है, तो आप 40 तक 80 सेंटीमीटर पीस में बना सकते हैं। अगला कमेंट है रानी सेन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है दीदी बेल्ट तो काटा नहीं है। तो रानी जी ने जो कमेंट किए हैं, ये ब्लाउज का जो वीडियो है ये 4 टक्स का है। तो हम जैसे कि जो ब्लाउज बनता है बेल्ट वाला, वो 2 प्रकार का रहता है। एक 4 टक्स का होता है, एक 4 टक्स के नीचे बेल्ट लगता है। तो इसमें जो वीडियो में कमेंट किए हैं इसमें बेल्ट नहीं लगेगा, ये 4 टक्स का है। तो इसका जो 4 टक्स का पहचान कैसे होता है, उसका टक्स बड़ा रहता है, 4 इंच 4.5 इंच का रहता है। और हाँ, अगर जो बेल्ट जिसमें हम निकालते हैं उसका टक्स छोटा रहता है, 2.5 इंच का रहता है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, ये 4 टक्स का ब्लाउज का है और बेल्ट ब्लाउज का नहीं है। अगला कमेंट है कृष्णा बा गोहिल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैडम शोल्डर 5 है तो आर्म होल कितना लेना, प्लीज़ बताएं। कृष्णा जी, आपने जो सवाल किए हैं इसमें साइज़ नहीं बताए हैं, चेस्ट का साइज़ कौन सा है। अगर शोल्डर 5 है, देखिए अगर हम ब्रॉड गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर कम हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर शोल्डर 5 है तो आर्म होल 5.5 आएगा। अगर 30, 32, 34 का आप बना रहे हैं तो आपका आर्म होल जो है 5.5 आएगा। अब अभी आप अगली बार कमेंट कीजिएगा तो साइज़ लिख दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। अगला कमेंट है मोहन यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है बहन फुल बाजू के ब्लाउज की कटिंग करके बताओ, उसे भी दिक्कत आती है। तो मोहन जी, जैसे कि हम शॉर्ट आस्तीन बनाते हैं तो उसमें 2.5 इंच का शेप देते हैं, इसमें कुछ चेंजेस रहता नहीं है, सिर्फ अपना लेंथ बढ़ता है। जब लेंथ बढ़ता है तो इसका शेप थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर 6 इंच का, 7 इंच, 8 इंच का हम बनाते हैं तो आप 2.25 इंच पे शेप देना है। अगर 3/4 स्लीव्स बनाते हैं तो 3 इंच पे आपको शेप देना है। ये साइज के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला कमेंट है उदय अहिरे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम शोल्डर में 2 इंच कम क्यों लेने का। तो उदय जी, जो आपने कमेंट किए हैं, जब हमारा गला थोड़ा बड़ा होता है, जैसे शोल्डर जब हम सूट बनाते हैं शोल्डर का हाफ में 1.5 इंच 2 इंच कम किया जाता है। तो जैसे साइज रहता है उस हिसाब से हमें करना होता है। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है टक्स आगे पीछे दोनों तरफ लगाना है क्या। तो सुनीता जी ने जो कमेंट किए हैं, ये अनारकली का ऊपर का पार्ट है, घेरा नहीं है, ऊपर का पार्ट। तो आगे पीछे दोनों टक्स लगाना पड़ता है। अगर हम आगे लगाते हैं तो पीछे भी लगाना ज़रूरी है, दोनों तरफ लगाते हैं। अगला कमेंट है गर्विता महेश्वरी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैडम आपने किसी ब्लाउज में सामने वाले पार्ट में नेक के नीचे क्रॉस में बताया है और किसी में नहीं, ऐसा क्यों। तो गर्विता जी, जो आपने वीडियो की मतलब जो आपने वीडियो देखा है उसमें मैंने गले की तरफ से क्रॉस लिया है। ये क्रॉस क्यों लिया है,
जो हम शोल्डर के नीचे टक्स आता है तो उसको 1.25 इंच का हम टक्स दबाते हैं, तो हम गले की तरफ से क्रॉस लेते हैं। अगर जैसे लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं लेते हैं तो भी अपना 2 इंच मार्जिन साइड में मिलता है, तो इस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो आप लगाएंगे तो भी अच्छा है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी परफेक्ट आता है। अगला कमेंट है आदित्य साहू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैम, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, थैंक यू। मैम, आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर चेस्ट 37 हो तो पूरा नाप कैसे रखेंगे? आदित्य जी, आपने जो चेस्ट का नाप पूछा है वो 37 इंच का है, तो 37 का 1/4 आएगा, 9.25 इंच आएगा। वैसे भी आप 38 चेस्ट का नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। जैसे 9.25 वैसे 0.5 इंच का फ़र्क रहता है, तो जैसे अगर आप 9.25 लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको उसमें लूजिंग डालना है तो 9.5 इंच पे आप फिटिंग निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप 9.25 इंच पे फिटिंग कर सकते हैं। 37 का 1/4, तो उसके आगे आप 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। अगला कमेंट है रमन कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम 40 इंच के ब्लाउज का आस्तीन कितने इंच पे काटे? रमन जी, जो हम आस्तीन कटिंग करते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग, अगर आपका चौथा भाग में भी अगर कम होता है तो आप 1 इंच बढ़ा लीजिए। 40 का 1/4 आता है 10, तो उसमें अगर आप 1 इंच मिला लेंगे तो 11 इंच पे आपको कटिंग करना है। अगला कमेंट है आशा सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम 38 चेस्ट, शोल्डर 11 इंच है, बोटनेक बनाना है, शोल्डर का हाफ करेंगे एंड आधा इंच ऐड करना है, लेकिन मैम आर्म होल क्या 5.5 इंच लेना है, प्लीज़ बताएं मैम। आशा जी, आपने जो कमेंट किए हैं ये 38 के चेस्ट के लिए 11 इंच शोल्डर नहीं आएगा, ये नॉर्मल ब्लाउज का आप बताए हैं। अगर आपको बोटनेक बनाना है 38 के चेस्ट के लिए शोल्डर 14 इंच रहेगा, तो आपको 14 का हाफ करना है। 14 का हाफ कितना आएगा? 7 इंच आएगा। और हाँ, अगर आप 5 इंच मार्जिन दबा रहे हैं तो आप 7.25 लीजिए। अगर आधा इंच दबा रहे हैं यहाँ पे तो आपको 7.5 पे लेना है। और 38 के चेस्ट के लिए आपको आर्म होल रखना है 7 इंच, तो आप बोटनेक बना सकते हैं। और बोटनेक बनाने के लिए ऊपर से 3.5 इंच और नीचे से 3.5 इंच का आपको शेप देना है। ऊपर 4 इंच भी रहेगा चलेगा, क्योंकि शेप देते हैं तो आधा इंच अपना बढ़ जाता है। बोटनेक का शेप राउंड में रहता है। तो ये जो आपने नाप बताई नॉर्मल ब्लाउज का है। तो सखियों, आज का हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। समझें, सीखें, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।